दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम मार्च 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कहाँ 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। दोस्तों गोवा रेवेन्यू मुक्त राज्य है। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य भी है। अगला देखेंगे, किसे हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक केरल ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है एम.टी. वासुदेवन नायर। एम.टी. वासुदेवन नायर को केरल ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सरकार द्वारा हाल ही में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? इसका राइट आंसर है लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई है, जो कि बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा है। हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू टेक ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कॉल बिफोर यू टेक ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? नेपाल के ललितपुर में मनाया जाता है घोड़े यात्रा पर्व। दोस्तों हाल ही में भोपाल में आयोजित सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में कहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है दुबई UAE में किया गया। हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? बुरुंडी में दर्ज किए गए हैं। दोस्तों हाल ही में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। दोस्तों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की हाल ही में जारी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है IIT बॉम्बे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में शीर्ष पर रहा है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में रणवीर सिंह को चुना गया, जो कि अभिनेता है। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका? बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली स्टेडियम का नाम रखा गया है। दोस्तों हाल ही में भारत जॉर्डन दूसरी परामर्शदात्री बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोस्तों हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गज मित्र पश्चिम बंगाल में नियुक्त किए हैं? कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में नियुक्त किए जाएंगे 600 युवा गज मित्र। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत का इसमें 126वां स्थान है। दोस्तों हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। NTPC ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशेष सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है रतन टाटा। रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिलिंग में कौन नामित हुई हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पद्मा लक्ष्मी। तो दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील पद्मा लक्ष्मी बनी है। कौन बनी है? पद्मा लक्ष्मी बनी है। हाल ही में कहाँ सिविल 20 इंडिया की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है नागपुर महाराष्ट्र में की गई। कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में की गई। किसकी? सिविल 20 इंडिया की स्थापना। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? इसका राइट आंसर है विंडी कैलिंग को राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा, जो कि लेखिका एवं कॉमेडियन है।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए जननी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जननी योजना पोर्टल झारखंड ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर सिंगल्स का टाइटल का खिताब जीता है? कार्लोस अलखराज ने जीता है। हाल ही में पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ हुई है? असम के बक्सा जिला में प्रारंभ हुई है। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। हाल ही में कहाँ एडिटर कम डांसिंग फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया? श्रीनगर के डल झील में किया गया। हाल ही में किसने फार्मूला वन F1 रेस में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीती है, जो कि फार्मूला वन रेस है। हाल ही में भारत कहाँ 2023 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है भारत बेंगलोर में 2023 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। किस संगीतज्ञ को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया है। दोस्तों हाल ही में एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? वाराणसी को घोषित किया गया है। कहाँ पर हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है हरिद्वार उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। दोस्तों हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? इसका राइट आंसर है भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? आबू धाबी में लॉन्च किया गया है। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में संपन्न किया गया। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी बिलवड़ीय संयंत्र स्थापित करेगा लक्षद्वीप में। दोस्तों हाल ही में PM मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। हाल ही में किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। हाल ही में 2023 के विश्व के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? लद्दाख एवं मयूरभंज को शामिल किया गया है। हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ है। वह कौन थे? वह क्रिकेट कोच थे और यह द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी थे। हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है। वैश्विक आतंकवाद के हाल ही में जारी सूचकांक में कौन सा देश हाल ही में जारी शीर्ष पर रहा है? अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है। किस बैंक द्वारा हाल ही में UPI रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों किस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है मणिपुर में किया गया है। नेपाल का तीसरा उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? रामसाय प्रसाद यादव को नियुक्त किया गया है नेपाल का तीसरा उपराष्ट्रपति। दोस्तों इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO पद से इस्तीफा दीपक बांग्ला ने दिया है। हाल ही में किसने विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर है रचना विश्वास ने लिखी है। हाल ही में किसे लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को नियुक्त किया गया है
लग्जर का ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? इसका राइट आंसर है मेघालय में चलेंगी इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां। हाल ही में यूक्रेन को मिग-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन सा देश बना है? पोलैंड बना है। हाल ही में किसे वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? श्रीलंका। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर याद रखना है कि हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में, तो भारत और श्रीलंका ने जेफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हाल ही में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर राजस्थान में की जाएगी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत में पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर राजस्थान में स्थापित की जाएगी। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? इसका राइट आंसर है भारत और लग्जमबर्ग ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। दोस्तों, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? सूर्य कुमार यादव नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी 4 को किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी 4 को ओपन एआई ने लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सा देश विश्व के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? साउथ कोरिया करेगा। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। कब? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा भवन को फूलदेई उत्सव मनाया गया? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलदेई उत्सव मनाया गया। कहाँ पर? विधानसभा भवन में। और यह फसल के उत्सव पर मनाया जाता है। हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और वो भी 7वें संस्करण का। दोस्तों, हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड के आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों, हाल ही में G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? अमृतसर, पंजाब में आयोजित की गई। दोस्तों, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है शिव शंकरी। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है, जो कि तमिल लेखक हैं। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में अभ्यास लाभ पैरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, वो भी कितनी है? 61.8% है। और सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल राज्य की है, 94% है। हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर है जोधपुर, राजस्थान में संपन्न हुआ। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध कराएंगे? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया को उपलब्ध कराएंगे। हाल ही में G20 फूल उत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया और किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। सी चेंज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव को बनाया गया है। कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम को बनाया गया है। हाल ही में सांचा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों,
किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हैरी ब्रूक और एशले गार्नर को चुना गया है। दोस्तों हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र घोषित किए हैं? अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आई रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में विकसित हुए हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से भी याद रख सकते हो। हाल ही में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? बेंगलोर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण बेंगलोर में किया गया। हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? नई दिल्ली में करेगा। तो दोस्तों योग महोत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी इसका राइट आंसर है। हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर है BR सुब्रमण्यम। कौन है? BR सुब्रमण्यम, जो कि नीति आयोग के कौन है? CEO बने हैं नए। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? जम्मू कश्मीर में खुलेगा। दोस्तों हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन असम के बक्सा जिले में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया है? कर्नाटक धारवाड़ में किया है। कहाँ पर? धारवाड़ कर्नाटक में किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन धारवाड़ कर्नाटक में किया गया। हाल ही में कतर में के दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोड़ाईमल ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज तोड़ाईमल ने कांस्य पदक जीता है, जो कि ट्रैप शूटर है। किस देश का माउंट मैरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है? इंडोनेशिया का फटा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि माउंट मैरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में हाल ही में फटा है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों हाल ही में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु कर्नाटक में दर्ज की गई। कहाँ की गई? कर्नाटक में दर्ज की गई। दोस्तों भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? उत्तराखंड का टिहरी एवं रुद्रप्रयाग रहा है। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माइम्यूसेमिया सिलोनिका को केरल में पाया गया। कहाँ पर देखा गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माइम्यूसेमिया सिलोनिका को केरल में देखा गया। दोस्तों हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है भारत। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा बोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? बेंगलोर में किया है। दोस्तों इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है ब्रिटेन ने, और किसके लिए? अवैध प्रवास को रोकने के लिए। दोस्तों हाल ही में नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की 6वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पीयूष गोयल करेंगे। कौन करेंगे? पीयूष गोयल करेंगे। हाल ही में किसे देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा? उत्तराखंड को मिलेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा उत्तराखंड को मिलेगा। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया? जर्मनी में आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई
खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश राज्य ने दी है। दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश से भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की गई? तो मुंबई महाराष्ट्र से शुरू की गई। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किया गया है? डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा किया गया है, जो कि पूर्व सांसद हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मुंडक उपनिषद द गेटवे ऑफ इटर्निटी का विमोचन डॉक्टर कर्ण सिंह ने किया है। हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? महाराष्ट्र पेश करेगा। दोस्तों हाल ही में भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ किसने की है? नागपुर महाराष्ट्र में की गई। दोस्तों बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? थाईलैंड के द्वारा की गई। और कौन सी? 19वीं। हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? भारत और अमेरिका ने की है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य मेला प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोग्य मेला कार्यक्रम प्रारंभ किया है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। दोस्तों किसने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है, जो कि खेल मंत्री एवं युवा कल्याण मंत्री हैं। हाल ही में ऑर्गेनाइज लुकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश बना है। मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला बने हैं। कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेला बने हैं। दोस्तों अफगानिस्तान पर मध्य एशिया ज्वाइंट वर्किंग समूह की पहली बैठक भारत में आयोजित हुई। 5 दिवसीय यासांग उत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया? मणिपुर में किया गया। अट्टूकन पोंगल त्योहार केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में मनाया जाता है। इसरो को भारत और किस देश द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इसरो को भारत और किस देश द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। यानी भारत और अमेरिका के द्वारा इसरो को निसार उपग्रह मिला है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंची प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? इसका राइट आंसर है डोडा जिला। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश ने की है। किसने की? उत्तर प्रदेश ने की। दोस्तों 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति कोलंबिया ने दी है। किसने दी है? कोलंबिया ने दी है। हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? शेख मोहम्मद नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। और यह किसके क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों हाल ही में 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। तो दोस्तों आपको याद रखने के 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। दोस्तों बुमचू उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम में संपन्न किया गया। हाल ही में नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नेफ्यू रियो को नियुक्त किया गया है। किसने? नेफ्यू रियो ने शपथ ली है। किसके रूप में? नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में। 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। दोस्तों हाल ही में सल्लौतु ओनी किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? नागालैंड की बनी है।
दोस्तों हाल ही में किसने 2023 फार्मूला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती है? इसका राइट आंसर है मैक्स बेस स्टेपन ने। किसने? मैक्स बेस स्टेपन ने 2023 फार्मूला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर लिया है। हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार 2000 पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शिप्रा दास को सम्मानित किया गया, जो कि फोटो जर्नलिस्ट हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शिप्रा दास को किया गया है। और किसमें? 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? सालजा धामी बनी है, जो कि ग्रुप कैप्टन है। दोस्तों हाल ही में शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? कॉनरेड संगमा बने हैं मेघालय के मुख्यमंत्री। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मनिक शाह बने हैं। और त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है? कोकबरो भाषा है। और त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हाल ही में किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? SS दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। SS दुबे ने। दोस्तों हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं, जो कि सर्बिया के हैं। दोस्तों हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली का है, इसे घोषित किया गया है। दोस्तों अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी HCL ने की है। किसके लिए? क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए। हाल ही में सेवलॉन इंडिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सेवलॉन इंडिया का विश्व का पहला हेड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने लॉन्च किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हर पेमेंट डिजिटल मिशन RBI ने लॉन्च किया है। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। दोस्तों हाल ही में किसने डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? इसका राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं। इन्होंने अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। हाल ही में किसने इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है, जो कि ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने 54 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने जीती है मेघालय को हराकर, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। हाल ही में किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? मीराबाई चानू ने जीता, जो कि वेट लिफ्टर हैं। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? लीबिया में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है। हाल ही में कहाँ पहली लेबर 20 बैठक का आयोजन किया गया? अमृतसर पंजाब में किया गया। दोस्तों 53वां जिला मऊगंज 53वां जिला मध्य प्रदेश का बना है। दोस्तों हाल ही में किसने PM जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? अश्विनी वैष्णव ने दिखाई है, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं। हाल ही में हैकानी जकालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? नागालैंड की बनी है। दोस्तों अडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पश्चिम बंगाल में पाया गया है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में पाया गया।
हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? मध्य प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई। हाल ही में किस राज्य में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? उड़ीसा में। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के पास मिला है 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप। हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ प्रारंभ की गई है? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई। हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 चैंपियन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। इन्होंने कैच द रेन 2023 चैंपियन लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 200 मीटर बांस बैरियर लगाया है? इसका राइट आंसर है इंडिया। भारत ने विश्व का पहला 200 मीटर बांस बैरियर लगाया है। हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी मुकेश को सम्मानित किया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से। हाल ही में विश्व बंजी दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च को मनाया गया। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व बंजी दिवस। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है? क्रेग फुलटन को इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया है। और दोस्तों आपको याद रखना कि स्पेस एक्स के CEO एलोन मस्क हैं। कौन है? एलोन मस्क हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क स्थापित करेगा? उत्तराखंड पहला सरकारी मदर मिल्क स्थापित करेगा। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया? असम में प्रारंभ किया गया। कौन सा? पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ प्रारंभ की गई? श्रीनगर में प्रारंभ की गई। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू की गई। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा है? रिलायंस है। कौन सा है? रिलायंस है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? जापान में भाग लिया है। तो दोस्तों आपको याद रखना कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? जापान इसका राइट आंसर है। हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक कहाँ प्रारंभ की गई? गुरुग्राम हरियाणा में प्रारंभ की गई। दोस्तों हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला सिंगल का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। दोस्तों हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगी? इसका राइट आंसर है इटली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगी। हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बोला टिनुबू बने हैं। कौन बने हैं? बोला टिनुबू नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा? सिल्वर मेडल जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 450 करोड़ की लागत से बना शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया किस राज्य में 450 करोड़ की लागत से बना है? तो कर्नाटक में 450 करोड़ की लागत से बना शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। दोस्तों हाल ही में नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को नियुक्त किया है।
हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी ने जीता है, जो कि अर्जेंटीना की हैं। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। हाल ही में कहाँ मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है? इसका राइट आंसर है केरल। केरल में रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप महाराष्ट्र को हराकर जीती है? मध्य प्रदेश ने जीती है महाराष्ट्र को हराकर। हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? हैदराबाद में संपन्न हुआ। किस देश ने छठी बार महिला 20 कप का खिताब साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो दोस्तों आपको याद रखना कि 6वीं बार महिला 20 कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया बन गया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर असम में आयोजित करेगा। कहाँ पर? असम में आयोजित करेगा। हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरि बालकृष्ण ने जीता है मार्कोनी पुरस्कार 2023। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया? जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ किया गया? बीकानेर राजस्थान में किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना कि बीकानेर राजस्थान में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण का प्रारंभ किया गया। 14वां संस्करण प्रारंभ किया गया। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में 3.38 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने यमुनोत्री धाम में 3.38 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है। हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है? दिल्ली मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर सीडी देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? सज्जन जिंदल ने जीता है। किसने? सज्जन जिंदल ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है और तमिलनाडु का ही भरतनाट्यम लोक नृत्य है। हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? बड़ौदा गुजरात ने की। किसने? बड़ौदा गुजरात ने की। दोस्तों हाल ही में आरटीआई से जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि हाल ही में आरटीआई से जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है? 60% मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है। दोस्तों हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 22-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? 8.15% कर दिया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ की ब्याज दर 8.15% कर दी है। हाल ही में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? अमेरिका में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है होपी। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कृष्ण प्रकाश बने हैं, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं। हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है। हाल ही में किसने फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? ईशा अंबानी ने जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड अपने नाम कर लिया है। किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? आलिया मीर ने जीता है। किसने? वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर ने जीता है। दोस्तों महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर कौन सी टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपने नाम कर लिया है।
किसने अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? श्री भूपेंद्र यादव ने किया है, जो कि पर्यावरण एवं जल पर्यावरण मंत्री हैं। दोस्तों हाल ही में किसे एएच एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है सलीमा टेटे। सलीमा टेटे को एएचएफ एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थी मार्च 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैंने उन्हीं सिलेक्टेड प्रश्नों को उठाया है जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाए। मेन प्रश्न उठाए हैं जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप जब वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमें भी मेहनत लगती है बनाने में, लिखते हैं, पढ़ाते हैं और आपको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों इतनी मेहनत के लिए आप कम से कम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम तो यही चाहेंगे कि माता रानी की कृपा से आपकी जल्दी से नौकरी लगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।